हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम कोसेट से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। ये थ्योरम बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और हो सकता है इस बार के एग्जाम में भी ये थ्योरम आ जाए। तो आप सभी इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के पहले हमने कोसेट से संबंधित अन्य थ्योरम्स भी देखे हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ ग्रुप थ्योरी के अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस लेक्चर क्रमांक वाइज, जी हाँ दोस्तों, सीरियल वाइज सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और वो सारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। प्रत्येक लेक्चर को इस तरह से तैयार किया गया है कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको हर एक टॉपिक बहुत आसान भाषा में बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप जरूर सभी वीडियोस को देखिए। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपको मैथ्स के लिए बहुत काम आएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि किसी सबग्रुप के दो राइट कोसेट्स या लेफ्ट कोसेट्स, है ना भाई, यानी कि किसी सबग्रुप के दो राइट कोसेट्स या फिर दो लेफ्ट कोसेट्स या तो डिसजॉइंट होते हैं या फिर आइडेंटिकल होते हैं। यानी कि जैसे अपन दो कोसेट्स लेते हैं ना भाई, दो राइट कोसेट्स लिए या फिर दो अगर लेफ्ट कोसेट्स लेते हैं, तो वे जो दो कोसेट्स हैं वो या तो पूरी तरीके से एकदम अलग होंगे, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और यदि थोड़ा भी कॉमन है तो फिर वो थोड़ा नहीं, फिर वो पूरा कॉमन होगा। यानी कि समझ लीजिए, या तो वो एकदम अलग या तो वो पूरी तरह से बराबर, पूरी तरह से समान होते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं इसके प्रूफ में। मान लेते हैं अपन एच जी का कोई सबग्रुप है, ठीक है, और मान लो कि एच ए और एच बी क्रमशः ए और बी से जनित जी में एच के दो राइट कोसेट्स हैं। यानी कि let us suppose HA and HB are two right cosets of H in G generated by A and B respectively। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि HA जो है वो A से जनरेट हुआ राइट कोसेट है, H का राइट कोसेट जो कि A से जनरेट हुआ है। HB कौन है? H का राइट कोसेट जो कि B से जनरेट हुआ है। ठीक है, ये दोनों ही जी में H के दो राइट कोसेट्स हैं। तब हमें ये प्रूफ करना है कि या तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि या तो ये दोनों डिसजॉइंट होंगे, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा, या फिर ये दोनों पूरी तरह से बराबर होंगे, यानी एकदम इक्वल। ठीक है, या तो कुछ कॉमन नहीं होगा या तो सब कुछ कॉमन होगा, यानी कि पूरी तरीके से वो फिर बराबर होंगे। ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम इसे अब सिद्ध करते हैं। मान लो कि भाई ये दोनों, देखो हमें सिद्ध करना है कि या तो ये डिसजॉइंट होंगे या तो आइडेंटिकल होंगे। चलिए मान लेते हैं कि ये डिसजॉइंट नहीं है, अर्थात एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज नॉट इक्वल टू 5, यानी दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट नहीं है। या यूं समझिए कि दोनों के इंटरसेक्शन में कम से कम एक एलिमेंट तो है ना भाई। डज नॉट इक्वल टू 5 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन खाली नहीं है, नल सेट नहीं है, मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। उसलिए हमने नीचे लिखा है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सी बिलोंग्स टू एच ए इंटरसेक्शन एच बी, क्योंकि उन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है ऐसा हम माने हैं, नॉट इक्वल टू 5 माने, तो उनके इंटरसेक्शन में कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए। मान लेते हैं वो एलिमेंट सी है, तो सी बिलोंग्स टू एच ए इंटरसेक्शन एच बी हमने लिया। इंटरसेक्शन में बोलने का मतलब सी एच ए में भी होगा और यही सी जो है वो एच बी में भी होगा। तो इसलिए हमने लिखा कि सी बिलोंग्स टू एच ए एंड सी बिलोंग्स टू एच बी। अब C बिलोंग्स टू एच ए, वास्तव में एच ए जो है वो किस तरीके से तैयार हुआ है? H का, भाई देखो C बिलोंग्स टू एच ए मतलब C अवश्य ही H के कोई एक एलिमेंट और A से A का उसके साथ गुणा, उस रूप में ये C को लिख सकते हैं। ये एच ए क्या है दोस्तों, आप सभी अच्छे से जानते होंगे, देख लो आप रफ कार्य में। वास्तव में एच ए क्या है?
एच ए टाइप के एलिमेंट्स एच ए में होंगे, यानी कि एच के एलिमेंट्स आप लेते जाइए और उनको ए से गुणा करते जाइए। तो इस तरीके से जो मेंबर्स निर्मित होंगे, इस तरीके से जो एलिमेंट्स तैयार होंगे, वे सब एच ए के मेंबर होंगे। तो यदि सी एच ए में बिलोंग करता है, मतलब सी अवश्य ही किस तरीके से तैयार हुआ होगा, एच का कोई एलिमेंट और साथ में ए का गुणा। ठीक है, आप पिछले वीडियोस जरूर देखिएगा दोस्तों, उसमें इन सब चीजों को बहुत विस्तार से समझाया गया है। अगर C बिलोंग्स टू एच भी है ना भाई, जो कि है, क्योंकि C बिलोंग्स टू एच ए इंटरसेक्शन एच बी है, तो C एच ए में भी होगा और C एच बी में भी होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर C बिलोंग करता है एच बी में, मतलब C अवश्य ही लिखा जा सकता है H का कोई एलिमेंट H2 और इंटू B के रूप में, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, जहां H1 H2 दोनों ही किसके मेंबर्स हैं, H के मेंबर्स हैं। ठीक है, चलिए अब C की वैल्यू ये भी है, C की वैल्यू ये भी है, तो दोनों वैल्यूज को हम लोग इक्वल कर देंगे, क्योंकि आखिर दोनों जो है वो C की वैल्यूज है। तो C के दोनों मानों को हम बराबर रख देंगे। अब दोनों और हमने H1 इनवर्स से लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन किया। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे कर लिया, क्यों? क्योंकि भैया देखो, वास्तव में H1 जो है वो H का मेंबर है। H कौन है? G का सब ग्रुप है। सब ग्रुप होने के नाते स्वयं भी एक ग्रुप है, और इसीलिए कोई मेंबर अगर उसमें है तो उसका इनवर्स भी उसमें अस्तित्व रखेगा। तो H1 इनवर्स का अस्तित्व अवश्य होगा इस H में। तो इसलिए हम लोग H1 इनवर्स का अस्तित्व जो है वो H में अवश्य होगा। और फिर H1 इनवर्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों ओर गुणा कर रहे हैं। क्यों किए गुणा? ताकि H1 इनवर्स इंटू H1 ये दोनों गुण मतलब आपस में गुणा होकर E बन जाए। कोई भी एलिमेंट का इनवर्स और वो एलिमेंट गुणा होकर के आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। और इधर ये H1 इनवर्स H2 है, साथ में रख लिए B, साथ में बैठे बाजू में, तो उसको B का B जैसे है वैसे लिख दिए। अब देखो ये जो है वो A हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी के साथ भी गुणा होकर वापस आपको वही एलिमेंट प्रदान करता है। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, A इज इक्वल्स टू H1 इनवर्स H2 इंटू बी, है ना भाई। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि A की मदद से H का जो राइट कोसेट जनरेट होगा और इस पूरे की मदद से H का जो राइट कोसेट जनरेट होगा वो इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, H को इस पूरे के साथ एक साथ रख के B तो अलग है ही बेचारा, इसको हमने एक साथ रख दिया। अब देखो मेन, अब ये लाइन समझने की जो कि बहुत इजी है दोस्तों। आप देखेंगे ये H है तो चलो H है, अब इस पूरे के स्थान पर हमने सिर्फ H लिखा है, B अपनी जगह पे है। अब आप कहेंगे ये कैसे आया, उसका स्पष्टीकरण हमने बगल में दिया हुआ है। चूंकि H G का सब ग्रुप है, इसलिए H1 H2 अगर H में है तो H1 H2 इनवर्स ये भी H में बिलोंग करेगा, और अगर ये H में बिलोंग करता है तो अवश्य ही H इतना इज इक्वल्स टू H होगा, यानी कि H1 H2 इनवर्स इज इक्वल्स टू H होगा। अब आप कहेंगे सर ये क्लियर नहीं हुआ, हो सकता है अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा तो चिंता मत करें, हम इसी लाइन को पीछे और अच्छे से क्लियर करके समझाए हैं। देखो चूंकि H G का सब ग्रुप है, ओके, इसलिए H1 H2 अगर H में है तो ये इंप्लाई करेगा H1 इनवर्स H2 ये भी H में होंगे। सब ग्रुप होने के लिए ये मतलब अगर H G का सब ग्रुप है तो ये एकदम गारंटी मिलती है इस बात की कि ये होंगे। अब देखो हमने यहाँ पे ये बताया है कि ये H में होंगे, और जब ये H में है तो इसका अर्थ है कि H इतना इक्वल H होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ था, याद करो कि यदि A बिलोंग्स टू H, यदि A बिलोंग्स टू H, इसका मतलब H इक्वल H। ठीक है, यानी अगर कोई एलिमेंट किसी सब ग्रुप में बिलोंग करता है तो इसका अर्थ ये कि उस एलिमेंट की मदद से जनरेट हुआ राइट कोसेट स्वयं उस सब ग्रुप में बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो उसी A के स्थान पर आप इस पूरे को देखो, तो देखो A बिलोंग्स टू H, इट इंप्लाइज दैट HA इक्वल H। तो इसके रूप में पूरे को आप A को देखोगे तो ये एकदम इजिली यहाँ पे फिट होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, आपको इजीली क्लियर हो रहा होगा, ये कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। यदि A बिलोंग्स टू H, जहां H G का कोई सब ग्रुप है, तो यदि A बिलोंग्स टू H तो H इक्वल H, यदि इतना बिलोंग्स टू H तो H इतना इक्वल H। और इसलिए हमने वहां पे H कितना इक्वल पूरे के जगह में H रखा है, आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है दोस्तों। और देखो आप सिद्ध कर दिए H इक्वल HB। तो हमने लेके क्या चला था,
आपने ये माना था कि भैया एच ए इंटरसेक्शन एच बी फाई नहीं है, यानी डिसजॉइंट नहीं है, ऐसा आपने मान के चला, है ना भाई। अर्थात आपने ये मान के चला कि दोनों में कुछ न कुछ कॉमन है। तो आपने कुछ न कुछ कॉमन है, यानी कि एक एलिमेंट आपने कॉमन मान के चला, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। अपन ने लिखा ना भाई कि अगर दोनों डिसजॉइंट नहीं, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो दोनों के इंटरसेक्शन में होना चाहिए। और नतीजा क्या मिला कि वो दोनों पूरी तरीके से बराबर है, एच ए और एच बी मतलब पूरे तरीके से बराबर है, आइडेंटिकल है। तो देखो हमने यहाँ पे डिसजॉइंट नहीं मान के चला तो पूरी तरीके से बराबर हो गए। यानी कि दो ही ऑप्शन है, या तो वो डिसजॉइंट होंगे, या तो वो डिसजॉइंट होंगे, और कहीं यदि आपने उसको डिसजॉइंट नहीं है ऐसा लेकर चला, यानी कि अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो फिर समझ जाइए कि पूरी तरीके से बराबर होंगे। आप देखो ना, हमने उसको डिसजॉइंट नहीं है ऐसा लेकर चला, देखो एच इंटरसेक्शन एच बी इज नॉट इक्वल टू फाइव हमने लेकर चला, तो सीधे नतीजे के रूप में मिला भैया देख लो आप इनको डिसजॉइंट नहीं है ऐसा लेके चल रहे हो ना, तो बस आपको सीधा दोनों बराबर मिलेगा। फिर इसका मतलब ये है कि अगर वो डिसजॉइंट है तो समझ जाओ फिर वो पूरे तरीके से अलग है, यानी वो बराबर नहीं है, पूरे तरीके से अलग है। और अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो समझ लीजिए पूरे तरीके से वो बराबर है। उसी चीज को हमने पीछे लिखा है और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके लिखा गया। चिंता न कीजिए दोस्तों, पूरा स्पष्टीकरण सहित आपको समझाया जाएगा ताकि आपको कहीं कोई डाउट न रहे। उसी बात को हमने लिखा है कि अतः यदि दो राइट कोसेट्स डिसजॉइंट नहीं है तो वे आइडेंटिकल है। हमने उनको दोनों का इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू फाइव लेकर चला था, यानी कि दोनों को डिसजॉइंट नहीं है ऐसा लेकर हम लोग चले थे, और नतीजा यही मिला कि दोनों बराबर है। आप देख सकते हैं एच ए और एच बी बराबर लाए हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसी चीज को हमने स्पष्ट तौर पे पीछे लिखा है कि भैया अगर मान लो एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज नॉट इक्वल टू फाइव तो निश्चित रूप से वो एच ए और एच बी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। इसलिए हमने लिखा है या तो एच ए इंटरसेक्शन एच बी फाइव होगा या फिर वो एच ए और एच बी बराबर होंगे। इसी प्रकार आप यहाँ पे लेफ्ट कोसेक्स के लिए ये बातें सिद्ध कर सकते हैं कि ए एच इंटरसेक्शन बी एच या तो फाइव होगा या तो दोनों के दोनों बराबर होंगे, ए एच बराबर बी एच होगा ऐसे। आप तो ये वाला सिद्ध करने का आपका होमवर्क है दोस्तों, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ में आया होगा। बहुत इजी स्टेप्स है इसमें, ज्यादा कठिन काम नहीं है। कहीं पर भी डाउट अगर आपको ऐसा लगा होगा दोस्तों तो आप जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। हो सकता है आपको यहाँ पे अगर कुछ डाउट हो ना तो इसके लिए आपको पिछले वीडियोस देखने की जरूरत है, क्योंकि ये इसमें 2-3 स्टेप हमने एक साथ इस्तेमाल किए हैं। देखो आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि भाई एच जी का सब ग्रुप है ना भाई। आप चलिए थोड़ा सा और देख लीजिए, देखो एच जी का क्या है, सब ग्रुप है। अब एच जी का सब ग्रुप है, अगर H1 H2 बिलोंग्स टू H है तब देखो देखो इट इम्प्लाइज दैट H1 H2 बिलोंग्स टू H। तो भैया अगर H1 H में है तो H क्या है, G का सब ग्रुप है भाई। सब ग्रुप होने के नाते इस एलिमेंट का इनवर्स जो है वो H में बिलोंग करेगा। H2 को हमने वैसे ही रखा है क्योंकि मेरे को जिस टाइप से मेरे को जरूरत है उसी टाइप से मेरे को यहाँ काम करना होगा। तो भैया H1 अगर H में बिलोंग करता है तो H1 इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा, क्योंकि H सब ग्रुप है। प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स उसमें अस्तित्व रखता है। अब दोनों के बीच क्लोजर नियम लगा दो, क्लोजर लॉ लगा दो। क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होगा, अगर ये और ये H में है तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये भी H में होगा, और उसी चीज को हमने वहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक, हालांकि इससे संबंधित एक थ्योरम है दोस्तों, उसको आप जरूर देखिएगा। और अगर ये H में है तो H इतना इक्वल H, इस वाले कंसेप्ट से। ठीक है, तो इस तरीके से ये थ्योरम कंप्लीट होता है दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। और इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे मैट्रिक्स अलजेब्रा, सेट थ्योरी, उसके बाद हमने पढ़ा था काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन जिसमें हमने इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, फिर कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, वन वन फंक्शन, वन टू फंक्शन, उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हमने पढ़ा। तो ये तमाम टॉपिक्स के वीडियोस आप लोग प्ले लिस्ट से जरूर देखिएगा। हर एक टॉपिक बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।